हाय मैं मर गई यार, कसम से बगैर घुटनों के हमारा पेस अटैक हो गया। ये दिन देखने थे भाई, ये भी दिन देखने थे कि ओपोजिशन पाकिस्तान के खिलाफ ग्रीन विकेट्स बनाना शुरू हो गई है। इस पे भी अगर पाकिस्तानियों को शर्म नहीं आएगी तो पता नहीं कब शर्म आएगी। एक ज़माना हुआ करता था, हम ये कहते थे पूरा आईसीसी मिल गया, बीसीसीआई मिल गए, सब ने साजिश कर दी, हमारे फास्ट बॉलर्स को कोई थोड़ी असिस्टेंस ना मिले इसलिए फट्टा विकेट बना दी, ये कर दिया वो कर दिया, स्पिनिंग टर्निंग विकेट्स बना दी है। फिर हमारे बैटर्स जो हैं वो ऐसे निकल के आना शुरू हो गए जो कि स्पिन को बहुत अच्छा खेल रहे थे। हमारी पूरी स्ट्रैटेजी ये होती थी। अब ये ज़माना आ गया कि लोग हमें सब्ज ग्रीन हिलाली विकेट्स बना के दे रहे हैं। इतनी सब्ज विकेट मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी होगी बांग्लादेश के अंदर। हाँ, नीचे तो ज़मीन वही सब कॉन्टिनेंट की है ना भाई, ऊपर से घास उन्होंने छोड़ी हुई है, लेकिन चलो इसके अंदर भी थोड़ा जोर तो लगना है ना। ये समझे कि पता नहीं वो जिस तरह होता है ना बाहर जाके इंग्लैंड में बॉल सांप की तरह घूम रही होती है, कैचेस तो उन्होंने वैसे भी नहीं पकड़ने होते स्लिप के अंदर, आज भी ड्रॉप किए हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई उसी तरह घूमना शुरू हो जाएगी, खुद ही कर लेगी बॉल। जब हमें नहीं पता कि लेफ्ट जानी है कि राइट जानी है कि इन होनी है कि आउट होनी है, तो बैट्समैन को क्या पता लगना है। ये इनकी फुल स्ट्रेटजी है, ये इनका प्लान बी है, ये इनका कंट्रोल होता है बॉलिंग के ऊपर। खैर आज जब उस पर बॉलिंग करानी पड़ गई इस पिच के ऊपर, तो पता चला कि यार ये तो जोर मांग रही है। शाहीन भाई 128 129 ये उनकी स्पीड निकल रही है। शाहीन भाई के जो सुसर थे ना वो स्पिनर थे, वो 120 के ऊपर वो बॉलिंग करा रहे होते थे। ये भी ज़माना आना था। ये पाकिस्तान की प्रीमियम फास्ट बॉलर्स हैं यार, मतलब हम यहाँ पे बैठे हुए कह रहे हैं कि यार ये T20 की भी पहले 2 ओवर के बॉलर्स रह गए हैं, आप इनको टेस्ट में लेके गए हुए हैं, इनकी जगह ही कोई नहीं बनती है इन टीम के अंदर। अब इन कंडीशंस के अंदर आके अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो इस पर कौन सवाल करेगा। अभी पाकिस्तानी बैटिंग आएगी ना वो नाचना शुरू हो जाएगी। उनके चेक कर लेना वो नहीद राना वगैरह जो है किस तरह की, चलो अगर कुछ ना भी हो ना पिच के अंदर, कम से कम पेस तो निकाल रहे होंगे ना। तू अपना काम तो कर ले भाई। हसन बेचारे से क्या ही कोई हमने गिला करना। वो मासूम कब को एक्सप्रेस पेस रहा है, वो वही 130 के ऊपर वही बॉलिंग करा रहा था, लेकिन उस मासूम से तो कोई गिला शिकवा भी नहीं है। और उसने फिर भी बहुत बेहतर बॉलिंग कराई है भाई, रिवर्स स्विंग वगैरह करा रहा था, ओल्ड बॉल के ऊपर जो है कम से कम थोड़ा सा फंसाया हुआ था उसने बैटर्स को। अदरवाइज जो हमारे बाकी सारे बॉलर्स हैं, अब्बास वैसे ही मासूम जो है वो मशहूर ही है, उसको हमने कितना अरसा बाहर रखा है उसके प्राइम के अंदर कि भाई इनके पास पेस नहीं है। ये पेस वाले आप अपने ये लेजेंडरी बॉलर्स चेक कर लें, इनके लिए हमने इसको बायर किया होता था कि भाई उसके पास पेस नहीं है। अब इनको भी बायर करो कि इनके पास तो पेस भी नहीं है, उसके पास लाइन एंड लेंथ तो है ना, कम से कम को प्लान के साथ डिसिप्लिन के साथ तो बॉलिंग करा रहा होता है। बहुत ही घटिया बॉलिंग यार, मतलब आई डोंट नो कि और कितना इन्होंने एक्सपोज होना है, किस किस लेवल के ऊपर जाके एक्सपोज होना है। आप सोचे तो सही ना कि आप शाहीन शाह अफरीदी को टीम से बाहर निकाले। आप बात तो करके देख लें इस बारे में। वो अगले इस चीज के ऊपर लड़ना शुरू हो जाएंगे कि उसको टेस्ट का भी कप्तान होना चाहिए। अभी अभी लड़ रहे थे ये आज से 3 महीने पहले तक इसी चीज के ऊपर लड़ रहे थे कि T20 का कप्तान इसको होना चाहिए। वो भाई उसकी टीम में जगह नहीं बन रही है, शादाब की टीम में जगह नहीं बन रही है, सलमान अली आगा की T20 के अंदर जगह नहीं बन रही है। जिस बंदे की टीम में जगह नहीं बन रही होती उसको इस किस्म के ओहदे हम दे रहे होते हैं। सबसे पहले तो तालियां होनी चाहिए हमारे इस वक्त चीफ सेलेक्टर साहब, हमारे कोच, दुनिया के सबसे बड़े सरफराज अहमद साहब, जिन्होंने मेंटोरशिप कर ली थी अंडर 19 का, जो कि एशिया कप में इंडिया को एक मैच उन्होंने हरा दिया था। उसके बाद वर्ल्ड कप में भी जलील होते रहे, हर जगह जलील होते, मेंटोर थे, कोई कोच वोच नहीं थे। उनके लिए भी तालियां होनी चाहिए। टॉस जीत के तो उन्होंने ये फैसले वैसले किए ना कि भाई ऊपर से सारे के सारे लेफ्टी इन्होंने डाले हुए। आपके टॉप ऑर्डर के अंदर दोनों ओपनर और वन डाउन सारे के सारे जो है वो लेफ्टी आएंगे। मैं तो अब डर रहा हूं जिस तरह की अभी बांग्लादेश बैटिंग करके गया है, आज का जो स्कोर है ना बांग्लादेश का, ये स्कोर ही हमारी औकात से बाहर हो चुका है। अब हम बैकफुट में ही रहेंगे। अब पता नहीं यहाँ से हम कुछ कर सकते हैं तो हम ड्रॉ की तरफ ही जा सकते हैं, और अगर हम ड्रॉ के लिए खेलेंगे तो हम कंफर्म हारेंगे। सो आई डोंट नो क्या हाल होना है क्या नहीं होना है। मुझे नहीं लगता कि कोई ड्रॉ ड्रू भी होना है। हम अब इनिंग्स की मुझे तो लगने लगी है। आपको लग रहा है कि हम किसी ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहे हैं, तो नहीं भाई, हम बांग्लादेश में गए हैं, बांग्लादेश के खिलाफ खेल रहे हैं। बट उनके बारे में भी क्या कहना, वो पाकिस्तान में आके हमें पेल के गए थे। अभी पिछले हम जो ओडीआई सीरीज उधर खेल गए थे उसके अंदर भी जलील होके आए थे। तो अब उनसे भी कुछ नहीं क्रेडिट लेके जा सकता। वो बेचारे भी कंफ्यूज हैं कि यार ये हमने अच्छी परफॉर्मेंस दी है या ये थर्ड क्लास घटिया टीम दोबारा से आ गई है इनको मार के, जो उनका वो पुरानी लेगेसी है। मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है इसके बारे में, मैं फिर बनाऊंगा। ये 90s के वसीम, वकार, शुएब, ये लोग जो करके गए हैं ना, उनकी आज तक रोटी चल रही है। ये लोग जो खा रहे हैं ना, ये उनके नाम के ऊपर खा रहे हैं आज तक। वो लेगेसी जी फास्ट बॉलर्स की, ये वो को नए लड़कों को ले जाओ यार। ये जितने भी जो आपके पीएसएल में भी इस वक्त बैठे हुए ना, जो आपके डोमेस्टिक सर्कल के अंदर होते हैं, वो कम से कम जोर लगा रहे होंगे यार। हर मैच में नहीं हम कह रहे कि ये हर फास्ट बॉलर आके 6-6 आउट करे, 7-7 विकटें ले ले, विकटें तोड़ दे, लोगों के जो है वो एलबीडब्ल्यू की अपील हो तो पता चले जी हेयरलाइन फ्रैक्चर। हम नहीं कह रहे कि ये सब चीज़ें हो रही और जान लगाते हुए नजर आ जाए कोई, वो उससे भाई ना उससे सुबह जान लग रही है शाहीन से, ना उसे लंच के बाद जान लग रही है, ना उसको शाम में उसको फिर नई बॉल भी दी है उसके अंदर भी जान नहीं लग रही। 130 टपना उस बंदे के लिए बुरा हो। और यार बॉल छोड़ो, उससे भागना मसला बन गया है। वो विकेटों तक भाग नहीं सकता है। वो इस फिटनेस के साथ ये आदमी पाकिस्तान का मतलब
प्रीमियम कोर टीम का मेंबर है कि इनके खिलाफ तो बात भी नहीं हो सकती और इनसे बेहतर कोई बॉलर आज तक जिंदगी में आया भी नहीं। खैर भाई, मैं तो इसी चीज़ के ऊपर रो रहा हूँ कि यार ये दिन भी आ गए हैं कि अब ओपोजिशन जो है वो हमें ग्रीन पिचेस बना के दे रही, क्योंकि उनको पता है, मतलब बांग्लादेश को इस वक्त पता है कि इनका जितना घटिया पेस अटैक है, हमारे पाकिस्तान में पता नहीं किस डिनाइल में बैठे हुए हैं। वही जो मैं पहले ही बताता रहा हूँ, इंडिया वालों ने सेलिब्रिटी इनको बनाया हुआ था अपने बैट्समैन को ऊपर करने के लिए कि बहुत ज़बरदस्त तेज़ गति है इनकी। एवरेज बॉलर थे उस वक्त भी, 2 मैचेस के अंदर कहीं परफॉर्मेंस दे दी थी, उसकी वजह से दुनिया के सबसे बेस्ट बन गए हैं। वो 2 मैचेस में परफॉर्मेंस तो मेरा शादाब दोस्त भी दे के चला जाता है, नवाज भी दे के चला जाता है। ऐसे 2 मैचेस तो कोई भी लड़का आके कर सकता है। वो 2 मैचेस 3 मैचेस तो मेरे दोस्त साइम अयूब ने भी खेल लिए थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जो आज तक गले में हड्डी की तरह फंसे हुए हैं। वही 2 2 मैचेस किसी ने चैंपियंस ट्रॉफी में खेला था, किसी ने फलाने वर्ल्ड कप में खेल लिया था, गले में वो फंसे हुए हैं। तालियां होनी चाहिए उसी से मुझे, जो 1 2 मैचेस खेल के जो हीरो बने हुए गले में फंसे हुए, उसी से मुझे याद आया भाई, हमारे जो ये रिजवान भाई हैं जो कीपर हैं, खूबसूरत कीपिंग की है। चलो वो ठीक है, अब्बासी तो तू छोड़ रहा है कि उसने आगे खड़ा किया हुआ था, 125 की स्पीड थी, तो उससे नहीं पकड़े गए हैं। स्पिनर्स की भी बॉलें जो हैं वो छोड़ रहे हैं और वो जा रही हैं। पहले तो स्पिनर साहब जो हैं भी वाइडों के चौके ले रहे हैं, इतने एक्स्ट्रास दिए हैं, इतने एक्स्ट्रास दिए हैं। आपके नूमी भाई जो हैं वो टांगे बाहर निकाल कर मैं हमें 6 या 7 नो बॉलें कराई हैं। ये क्यों कराई हैं भाई? क्योंकि ये पूरा साल क्रिकेट ही नहीं खेल रहे होते। इनको सिर्फ जो है वो हर 1.5 साल के बाद इनको दोबारा से झाड़ के कपड़ा शपड़ा मार के मट्टी वट्टी फूंकी उनके मार के ना उसको वापस खड़ा कर देते हैं, चल भाई बॉलिंग डालना शुरू कर दे। तो उस मासूम को वैसे कोई टर्न टून तो मिल ही नहीं रहा था, लेकिन तू टर्न ना करा भाई, तू बॉल तो पाँव तो अंदर कर ले भाई। वो स्पिनर जो है नो बॉलों पे नो बॉलें करा रहा है, 7 को उसने नो बॉलें करा दी, मैं हमें 6 कराई है टोटल। लवली यार। ये 2 3 दिन पहले 2 3 मैचेस ना, ये अपनी जो है वो हड्डियां शड्डियां कड़ा के निकाल के ये थोड़ा सा वार्म अप होगा। ये इंटरनेशनल के ऊपर आके इनके वार्म अप हो रहे होते हैं। ये हमारी प्लानिंग है, ये हमारी नेशनल टीम है, ये हम सबको रिप्रेजेंट कराती है। खूबसूरत परफॉर्मेंस की है। बात कर रहा था मैं आपके रिजवान दोस्त की, जिन्होंने बड़ी खूबसूरत कीपिंग की है। भाड़ में गई यार कीपिंग, वो जो मर्जी कर रहा हो यार। तकरीबन ना 3 साल हो गए मैं इसके ऊपर चीख रहा हूँ कि भाई इसको खुदा के लिए कोई रिव्यू लेना सिखा दे। आज यार धुन्नी में बॉलें लग रही हैं, लिटरली पेट के अंदर धुन्नी, बच्चेदानी के अंदर बॉलें लग रही हैं और ये अपीलें ले रहा है और इतना शोर मचा रहा है कि वो कप्तान भी परेशान के यार अच्छा चलो ले ही लो, क्योंकि ट्रिकी तो हुआ है, पार्टनरशिप बनी हुई है। अगर वो इतना ही पागल हो गया है विकेटों के पीछे, बॉलर भी हैरान है। हाँ हाँ हाँ, चलो अगर वो कह रहा है तो हाँ, उसको तो 70% तो बॉलर वैसे ही कन्विंस्ड होता है कि मेरी हर बॉल पे ही आउट हो रहा है, ये बल्ला ना आता तो ये सीधा बोल्ड हो रहा था। बॉलर तो पागल हुआ हुआ होता है। उसने चीखें मार मार के एक रिव्यू लिया, मेरी चीखें निकल गई। मैं आपको बता रहा हूँ 2 साल 3 साल से तो मैं बर्दाश्त कर रहा था, 3 साल मुझे हो गए ये बोलते हुए कि भाई इस खुदा के लिए कोई आके पाकिस्तान में कोई एक पीसीबी का बंदा, कभी किसी ने ये गौर भी किया है? 3 साल से मैं बोल रहा हूं भाई कि इस बंदे को रिव्यू लेने नहीं आते। आप जरा मैच अवेयरनेस चेक करें, ये हमारे सीनियर प्लेयर हैं, नया जो बच्चा आता है उनको टोपियां ये पहनाते हैं, इनको रिव्यू लेने नहीं आया आज तक यार। सोचो सही हमारे प्रॉब्लम क्या आ रहे हैं। और मैं कब से ये चीख रहा हूं, इसको कप्तान बनाया था आज से पता नहीं 1.5 2 साल पुरानी मेरी वीडियो उठा लो, मैंने सबसे पहला पॉइंट ये किया था कि भाई ये तो इसको तो रिव्यू लेने नहीं आते। अब इसको अगर आपने कप्तान भी बना दिए तो ये तो सारे के सारे रिव्यू पी जाया करेगा यार। ये एक बंदा है ना कोई डंडा देने वाला, इसको खुदा के लिए सिर्फ, मतलब आप सीरियसली सिर्फ 3 मैचेस इस रीजन पे बाहर बिठाए ना, जितने तू रिव्यू गलत लेगा ना उतने मैचेस तू बैन रहेगा, पीसीबी के अंदर तू बैन रहेगा, तू नहीं खेलेगा। मैं कहता हूँ 3 मैचेस के अंदर ये ना ठीक हुआ ना, ये कैजुअल अप्रोच है, एवरेज अप्रोच है यार। ये तो पार्ट है ना गेम का, ये इनके अप्रोच है ये कि ये तो पार्ट है, हारना जीतना कुदरत का निजाम है, रिव्यू कभी ठीक है कभी नहीं है फलाना। इतने गंदे रिव्यू, 3 साल हो गए मैं इस चीज को बोल रहा हूँ। कोई एक बंदा मुझे दिखा दो जिसने आज तक जिक्र किया हो, या किसी जर्नलिस्ट से पूछ लिया हो कि भैया साहब आप कब सीखेंगे रिव्यू लेना, आप कब सीखेंगे? कोई इसके ऊपर आपको कभी भी नजर नहीं आएगा। उस भाई को रिव्यू नहीं समझ आने, 3 मैचेस इसको बैन रखते सिर्फ इस रीजन के साथ कि तू बेटा रिव्यूज आया करता है टीम के। बाकी सब जो ना, बाकी भी सब सीधे हो जाते। कैचेस ड्रॉप कर रहे हैं, वो नए बच्चा जी, नया बच्चा साहब, वो जी आगा सलमान सामने आ गया तो मैं पकड़ नहीं सका फलाना फलाना। शुरू में मैच तो एक तो वैसे ही शाहीन साहब की बॉल नहीं निकल रही थी, एक मासूम को इस तरह की विकेट मिल रही थी गलती से, खैर वो भी आउट हो गया था बाद में, लेकिन स्टिल वो कैच भी उन्होंने ड्रॉप किया। ये नया बच्चा है भाई साहब, मतलब नए बच्चों को ना फील्डिंग आ रही है, पुराने सीनियर जो हैं उनको रिव्यू लेने नहीं आ रहे हैं। ये कौन सा टैलेंट निकल के आ रहा है? और ये हमने क्या करना है? आपको कैच नहीं करने आ रहे हैं भाई, स्लिप के अंदर आपको खड़ा किया और आपको कैच नहीं करने आ रहे, सामने हिल गया राइट लेफ्ट, ऑफ कोर्स हिल रहे हैं। तू तो अपनी जगह पे खड़ा है ना, तूने तो लेफ्ट राइट नहीं जाना, तू तो कम से कम बॉल को एंटिसिपेट करके कितनी स्पीड से आ रही है और किधर आ रही है उसको नजर ही नहीं आ रही। बॉल हलवे कैचेस ड्रॉप कर रहे हैं स्लिप के अंदर खड़े हुए। ये आपकी यूथ है, ये हमें रिप्रेजेंट करेगी। आगे वाली भी जनरेशन है ना, इससे भी ज्यादा थिगड़ है, क्योंकि स्टैंडर्ड ही आपका ये। खैर भाई सारी दुनिया को पता चल गया है
कि इनका पेस अटैक है ही नहीं, इनको ग्रीन पिचेस उठा के दे दो। सारी की सारी दुनिया को पता चल गया है, सिर्फ हमें नहीं पता चल रहा। हम इसी उसमें लगे हुए हैं कि जी अभी भी जो है इनमें बड़ा, इस वक्त वो 25 साल का है यार, शाहीन शाह अफरीदी 25 साल, उसकी पेसें चेक करो जिसके ऊपर वो फेंक रहा है। अगले से T20I के अंदर नहीं होता, आप लोगों ने उसको रेड बॉल पकड़ा दी कि तू जाके टेस्ट मैचेस खेल। ना इनके पास पेस है, ना इनके पास लाइन एंड लेंथ है, ना इनके पास दिमाग है, तो फिर क्या है भाई, क्या है आपके पास? सुसर है। तू खेल भाई, तू दिल लगा के खेल, लीग्स के मैचेस खेल, उससे पैसे बना जो तूने बनाने हैं भाई, जितना अरसा चलना है। ये नेशनल टीम से निकलेंगे ना, मैं आई किड यू नॉट, ये नेशनल टीम से एक दफ़ा निकल जाए, खुदा की कसम हर एक लीग के अंदर ना एक एक सीज़न ये लगाएंगे, अगली टीम ने थूकना भी नहीं इनके ऊपर। ये बार बार पाकिस्तान के स्पेयर हेड और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में और इधर भी आ रहे हैं उधर भी आ रहे हैं, मैन ऑफ द मैच को भी बन गए, इधर उधर हो गए, उनके दिमाग में ये इनकी ब्रांडिंग ही ये है कि पाकिस्तान टीम का अटैकिंग बॉलर जो है, पूरे पाकिस्तान का सबसे बेस्ट फास्ट बॉलर ये है, तो हम भी टीम में अगर रखेंगे तो कुछ ना कुछ तो फ़ायदा हो जाएगा। ये खुदा की कसम टीम से ड्रॉप हो जाएं, ये लीग्स के अंदर एक सीज़न तो चला लेंगे, अगले में उन्होंने उनको पूछना भी नहीं है। ये मैं भी इधर बैठा हूँ, आप लोग भी इधर ही बैठे हैं, ये इसीलिए नहीं छोड़ते हैं नेशनल टीम कि इसी की वजह से ब्रांड बना हुआ होता है कि वो पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है। 25 साल का लौंडा है, 125 के ऊपर बॉल करा रहा है। अभी बाहर निकल जाए ना आप लोग अपने अपने मोहल्ले में, स्ट्रीट में, खुदा की कसम में झूठ नहीं बोल रहा, 135 वाले आपकी स्ट्रीट के अंदर आपको 4 लड़के मिल जाएंगे। 127 की पेस के ऊपर माइटी गोले मार रहा है, वो नजर नहीं आ रहे लोगों को। शायद अफरीदी आपके सुसर की इतनी पेस हुआ करती थी यार, वो और स्पिनर थे वो हमारी टीम के। खैर भी किस्मत भी चेक करो हमारी कि मर मर के बॉबी की कोई फॉर्म आई, कॉन्फिडेंस आया, बॉबी साहब इंजर होकर निकल गए। और मैं यही बात कर रहा था, जो पिछले 2-1 साल से खेल रहा था, तो मैं अपने दोस्त के साथ बात कर रहा, मैंने कहा यार ये बॉबी तो इंजर भी नहीं होता ना, बंदा कहे चल यार तुझे थोड़ा सा मतलब रेस्ट चाहिए, तू थोड़ा सा साइड पे जा, इंटरनेशनल प्रेशर से निकल, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर, डोमेस्टिक तो तूने नहीं खेलनी, तू कहीं इधर उधर जा, घूम फिर, वटेवर, कोई 4-5 महीने की ब्रेक ही ले ले, फिर वापस आ जा। उसके ऊपर मैं कह रहा था कि ये इंजर भी नहीं होता भाई, कि इंजरी के बहाने ही कोई ऑपरेशन हो जाए, छोटी मोटी कोई सर्जरी भी करा दे और 2-1 महीने के लिए बाहर चला जाए। जब इसकी गंदी तरीन फॉर्म लगी हुई थी, हर मैच के लिए रेडी, सर मैं बिल्कुल फिट हूँ, आके खड़ा होता था। अब बेचारे का कॉन्फिडेंस आया, फॉर्म भी लगी हुई है, अभी को थोड़ा सा फायदा होना था कि इंटरनेशनल में जाके कुछ रन शन भी बना लेता, इंजर हो गया। किस्मत चेक करो हमारी, इंजरी भी अभी आनी थी। खैर रिजवान साहब की कीपिंग भी नहायत ही थर्ड क्लास चल रही थी, वो अभी तक पेंडीज माइंड सेट के अंदर ही, उनका मूड खराब हुआ हुआ है कि अच्छा बाबर की तो बल्ले बल्ले हो गई है, मेरी भी होनी चाहिए थी, क्यों नहीं हुई है, फलाना ही। वो उसी मूड में, उसका मूड ही नहीं है, वो मूड उस मूड के साथ वो बैठे हुए उधर। तालियां होनी चाहिए हमारे असद शफीक साहब के लिए, हमारे सरफराज साहब के लिए, इनको अब हाईलाइट करो। ये इनको जो लेके गए ना, पुरानी यारी दोस्तियां मची हुई ना, इतने अरसे से जानते हैं, 7 साल मैंने सुई नॉर्दर्न गैस में हमने साथ खेला, फिर मैं इसको इंटरनेशनल टीम में लाया, फिर अब वो इधर बैठा हुआ है तो फलाना ये वो, तो पुरानी दोस्त हैं वो, कब 15-15 साल से यारी दोस्ती है, वहीं पे चल रहे हैं, उसी रेफरेंस पे चल रहे हैं। सलाम दुआ कर लीजिए, आप मुझे नाते सुनाएं, मैं आपको तबलीग सुनाऊं। बहुत अच्छे शरीफ लड़के हैं, बाजमात नमाज पढ़ाते हैं, आगे कर रहे होते नहीं सरफराज भाई, आपकी पीछे आप इमाम हैं हमारे, आगे खड़े कर रहे हैं। इस बेस के ऊपर वो बैठे हैं अभी तक टीम के अंदर। इनसे पूछो, सरफराज साहब से पूछो कि क्यों डाला हुआ है इसको भाई, जब उसका वो मेंटली तौर के ऊपर ही नहीं है गेम के अंदर। खैर वो नया लड़का है अजान, वो अब ओपन करेगा इमाम के साथ, वो भी लेफ्टी है। नीचे जो है शान, सारे लेफ्टी डाले हुए हैं यार। आई डोंट नो, अब्दुल्ला शफीक को डाल सकते थे इसके अंदर बीच में, खैर इनको बहुत बेहतर पता होगा। आई डोंट नो इनके कौन से बॉलर आएंगे, उनके मेरे हमें को 5-6 लेफ्टी हैं, हमने जो है उसके ऊपर लेफ्ट आर्म स्पिनर ही लगा दिए। पता नहीं क्या स्ट्रैटेजीज हैं, क्या बनाते रहते हैं, क्या काम है आपका, अगर आप लोग मतलब स्ट्रैटेजी भी अगर अच्छी नहीं बना सकते हैं। 4 रन पर ओवर के हिसाब से कुट खाते रहे हम, ऐसी खूबसूरत बैटिंग कर रहे हैं बांग्लादेश वाले। 4 रन पर ओवर हमसे ओडीआई के अंदर नहीं इतनी हम कर सकते हैं, अगर हमने चेस करना हो ना 260 हमसे ओडीआई के अंदर नहीं बन रहे होते, वो टेस्ट के अंदर मार रहे हैं। भाई मेहरबानी करो, ये टेस्ट वेस्ट बंद करो, दोबारा से पीएसएल शुरू करवा दो भाई, हम वही खेलते रहेंगे, हम उसी को देखते रहेंगे, हम उसी पे खुश हो जाएंगे, क्योंकि तमाशा ही है ना। इधर लोकल तमाशा कर लो यार, कम से कम जाके इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बेइज्जती तो ना फील हो। खैर भाई ये है डे 1। आप लोगों का भी कोई फीडबैक है तो नीचे लिख दें। देखा नहीं गया भाई, पूरे का पूरा मैच देख रहे थे, इतना घटिया थर्ड क्लास, इतनी घटिया बॉलिंग हो रही थी, खुदा की कसम खट्टे ठिकाना आना शुरू हो गया। बंदा कह रहा है मैं क्यों देख रहा हूँ, मेरी सेहत खराब हो रही है गन देखते हुए। खैर अगर आपकी भी सेहत खराब हो गई है या आपने अगर नहीं देखा तो ये वीडियो देख लो भाई, क्योंकि उधर मैच में तो कुछ है नहीं। यही शेयर कर लो अपने दोस्तों के साथ जो कह रहे होंगे मिस हो गया पूरा डे 1, ये हुआ पूरे डे के अंदर।